हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 6 नवंबर 2024, दिन बुधवार। आइए पहले 6 नवंबर के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। 6 नवंबर का इतिहास महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1913 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। 1943 में 6 नवंबर को ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित देवीलाल पार्क में मंगलवार 5 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान पंचायत हुई। पंचायत में हरियाणा की कई किसान यूनियनें शामिल हुई। पंचायत में मांग की गई कि किसानों पर दर्ज मुकदमे रेड एंट्री वापस ली जाए। वहीं पराली जलाने, बीज और डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। इसके बाद किसान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी मांगे बताने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक लिया। किसान बीच सड़क ही धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय है, हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। हरियाणा में अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव डालता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। इसे लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर ने सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ को लेटर लिखा है। डायरेक्टर की तरफ से भेजे गए लेटर में लिखा है कि अक्सर देखने में आया है कि अधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़े मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों पर राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, जो हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 26 का उल्लंघन है। इसलिए सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी। जिस प्रकार से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कैंटीन बनाई हुई है, इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैंड पर कैंटीन बनाने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी, ताकि बस स्टैंड पर आने वाली यात्रियों के लिए कैंटीन को खोलकर बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके। यह आदेश परिवहन मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग की मीटिंग में अधिकारियों को दिए। विज ने कहा कि ढाबों पर बसों के न रुकने के आदेश अभी से ही लागू कर दिए गए हैं। जो ड्राइवर बसों को प्राइवेट ढाबों पर रोकेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के गांव कोहला में 3 महीने से धरने पर बैठे किसानों के धरने को मंगलवार को प्रशासन ने जबरन खत्म करवा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल धरना स्थल पर भेजा गया था। कई घंटे तक यहां माहौल तनावपूर्ण रहा। धरने पर बैठी महिलाओं व पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बलपूर्वक किसानों को यहां से उठाया और हिरासत में लेकर बसों में भरकर ले गए। हालांकि कई घंटे बाद किसानों को रिहा कर दिया गया। गोहाना क्षेत्र के गांव कोहला व उसके आसपास के दर्जन भर गांवों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा खेतों में तेल की सप्लाई बिछाई जा रही है। ग्रामीण 3 महीने से मुआवजा कम दिए जाने के आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं। कोहला, जागसी, नूरन खेड़ा, बुडाना, गंगाना, दड़वान समेत कई अन्य गांव के किसान 3 महीने से पाइपलाइन बिछाने के काम को रोककर धरने पर बैठे हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। मंगलवार 5 नवंबर को सचिवालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र बुलाने की लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा था। विधानसभा सचिव की ओर से सभी विधायकों को विधानसभा सत्र की जानकारी दे दी गई है। विधानसभा में कुल विधेयक भी पारित हो सकते हैं। इसके अलावा विधायक अपने क्षेत्र के एजेंडे रखेंगे। विधायकों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा पोल्यूशन हरियाणा और पंजाब की हवा खराब करेगा। 2 दिन पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700 के आसपास था। मंगलवार 5 नवंबर सुबह भी लाहौर का AQI 666 दर्ज किया गया। अगर हवा का रुख बदलता है तो भारत के इस दोनों राज्यों में दिक्कत बढ़ेगी। दिवाली के बाद दोनों ही राज्यों के अधिकतर शहरों की हवा जहरीली हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जलन की समस्या हो रही है। हरियाणा में फतेहाबाद और हिसार सबसे प्रदूषित शहर हैं। यहां AQI 500 तक पहुंच गया है। राज्य के 8 शहरों का AQI 400 से ऊपर है। आइए अब सोने चांदी पर नजर डाल लेते हैं। सोने की कीमत में तेजी और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार 5 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट की कीमत 48 रुपये बढ़कर 78,566 रुपये हो गई है। एक दिन पहले सोने की कीमत 78,518 रुपये थी। वहीं चांदी के भाव में 221 रुपये की गिरावट रही और यह 94,261 रुपये प्रति किलो के दाम पर आ गई है। इससे पहले चांदी 94,482 रुपये पर थी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।